अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक सीरीज शुरू की है कि जो डिप्लोमा के जो विद्यार्थी है उनके लिए हम जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूँ। अगर अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर इस वीडियो को देखें। हमने योग परिचय पढ़ा था, उसमें योग शब्द के अर्थ पढ़े थे, परिभाषाएं पढ़ी थी और उपनिषदों के बारे में अभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेदों वेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वेद के बाद में आते हैं उपनिषद, जो वेदों का अंतिम भाग माने गए हैं। वेद को सबसे पहले वेद के बाद में संहिताएं आती है, संहिता के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में अरण्य आते हैं और अरण्य के बाद में वेदांत आते हैं। और वेदों की उपनिषदों की कुल संख्या बताई गई है, वो है 108 उपनिषदों की संख्या बताई। वैसे तो बताया गया है कि प्रत्येक वेद की एक शाखा का एक उपनिषद माना गया है। उस हिसाब से तो 1180 होने चाहिए, लेकिन हमें 108 उपनिषदों की श्रृंखला देखने को मिलती है। वो मुक्त उपनिषद के अंदर हमें 108 उपनिषदों की सीरीज मिलती है। उसमें से भी 10 जो मुख्य उपनिषद हैं वो आपको मुख्य रूप से याद होने चाहिए। ईशोवास्य उपनिषद, कैनो उपनिषद, कठो उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मंडूक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, वृहदारण्य और चांदोकी, ये 10 मुख्य उपनिषद माने गए हैं। क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 5 मुख्य उपनिषदों के नाम लिखिए। सिंगल लाइन जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको ये याद होने चाहिए। इनको मुख्य उपनिषद क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके ऊपर अपने भाष्य लिखे हैं, इसके ऊपर अपनी टीकाएं लिखी। इसको हम मुख्य उपनिषद के रूप में जानते हैं। फिर है उपनिषद की परिभाषा क्या है? तो उपनिषद में ब्रह्म विषय का चर्चा की गई है। उपनिषद में ब्रह्म विषय की चर्चा की गई है और उपनिषद को अष्टाध्याय के अनुसार रहस्यमय, दूसरा नाम बताया गया है, वो रहस्यमय बताया गया है। और कठोर उपनिषद में उपनिषद का नाम बताया गया है परम गुहा। कठोपनिषद के अनुसार इसका परम गुहा एक और नाम देखने को मिलता है। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस नी प्लस शब्द, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उपनिषद किन शब्दों से मिलकर बना है। और उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप जाकर, निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद शब्द का अर्थ होता है। और अन्य अर्थ भी बताए गए हैं। 3 उपनिषद शब्द संस्कृत धातु के सद धातु से बना है, संस्कृत शब्द के, उसके भी 3 अर्थ बताए गए हैं कि विचरण करना, गति करना और अवसादन करना। विचरण करना मतलब अज्ञात से उत्पन्न सभी दुखों को शीतलीकरण कर देना। फिर है गति, गति मतलब ज्ञान की प्राप्ति करवाना। और अवसादन मतलब दुखों को नष्ट करना। ये उपनिषद के संस्कृत के अकॉर्डिंग माने गए। फिर आता है पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? तो पुरुष के जीवन के लक्ष्य ही पुरुषार्थ को प्राप्त करना। पुरुषार्थ को कितने होते हैं? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि चार पुरुषार्थ कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। इनकी सीक्वेंस ये है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पर हमें पूरा ध्यान करना चाहिए। और जीवन का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो है मोक्ष को प्राप्त करना। ये हमें पुरुषार्थ बताता है। तो ये 4 पुरुषार्थ है। फिर आता है षड दर्शन। षड दर्शन क्या होता है? वैसे दर्शन का अर्थ होता है देखना, जिसके द्वारा देखा जाए। क्या देखा जाए? जिसके द्वारा सत्य देखा जाए, उसको दर्शन कहते हैं। टोटल 9 दर्शन है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन मिलाकर 6 तो है आस्तिक दर्शन और 3 है नास्तिक दर्शन। तो भारतीय दर्शन में टोटल 9 दर्शन माने गए। लेकिन षट दर्शन के अंदर हम उन्हीं को मानते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। इसलिए हमारे कोर्स में अभी ये 6 दर्शन कोर्स में है कि आस्तिक दर्शन कौन से हैं। तो ये 6 दर्शन है: योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और पूर्व मीमांसा। ये 6 दर्शन माने गए और इन 6 दर्शनों के 6 प्रणेता भी माने गए। बार बार क्वेश्चन यहीं से आ रहा है कि जैसे न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो गौतम। सांख्य दर्शन के कौन है? तो कपिल मुनि। योग दर्शन के कौन है? तो महर्षि पतंजलि। वैशेषिक के कौन है? तो महर्षि कणाद। मीमांसा के कौन से हैं? तो बदरायण। और पूर्व मीमांसा कौन है? तो जैमिनी। इन 6 दर्शनों से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। शॉर्ट एंड स्वीट आपको ये याद रखना है। और इन 6 दर्शनों में से एक हर बार क्वेश्चन आ रहा है कि योग दर्शन के रचयिता कौन है, सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल मुनि किसके हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ये याद रहे। योग दर्शन तो महर्षि पतंजलि से इसलिए याद हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। सांख्य दर्शन आप याद करना चाहो तो कपिल देव से याद रखना, संख्या से। न्याय कौन करता है? तो गौतम जी न्याय करते हैं। ठीक है, विशेष कौन है? जो कण कण के अंदर रहता है, तो वैशेषिक। इस टाइप से आप इसको याद भी कर सकते हैं।